एक आती हुई। राजेश अग्रवाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए, जिस तरीके से तेजी लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। बाजार में तेजी पूरे हफ्ते चली और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आगे भी चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम पकड़ा हुआ है, कई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। इन हालात के बीच में अगर कोई स्टॉक चुनना हो तो अभी हमारे दो मित्र पावर सेक्टर से, एक ने टाटा पावर, दूसरे ने कैलकाटा इलेक्ट्रिक। मैं वापस कैलकाटा इलेक्ट्रिक ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी कैलकाटा से ही हूँ, दिया है, तो मैं भी पावर सेक्टर के साथ ही एनटीपीसी के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। दिसंबर के अंत में 76,598 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी थी, जो कि 24% डोमेस्टिक डिमांड को केटर करती है और 17% डोमेस्टिक कैपेसिटी है इनकी। 8 कोल ब्लॉक्स हैं और करीब 25 गीगावाट की पावर कैपेसिटी आगे आने वाले 3 सालों में ये लगाने की बात कर रहे हैं, जो कि 5 से 6 गीगावाट की कैपेसिटी तो हर साल ऐड होगी इसमें। और इससे हमें लगता है कि अच्छी ग्रोथ आएगी कंपनी में। दूसरे न्यूक्लियर एनर्जी में भी जा रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन जो कि इनकी सब्सिडी लिस्टेड हुई है, उसका वैल्यूएशन अलग से है, डिविडेंड अच्छा देती है। हमारा अनुमान है अगर इसे कोई डिलीवरी के हिसाब से ले और 6 से 9 महीने का समय दे तो ₹400 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ठीक है, ₹400 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनटीपीसी में, जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है। डे हाई के आसपास कर रहा है कारोबार। तमाम जानकारी के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट इस पे बुलिश, और आप देखिए तो पूरे एनबीएफसी पे ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है और काफ़ी बुलिश ही नजर आ रहा है। राजेश अग्रवाल जी, एनबीएफसी स्पेस को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपके पोर्टफोलियो में इस पर्टिकुलर स्पेस से कोई स्टॉक्स हैं? देखिए, एनबीएफसी में हम पहले भी बहुत बुलिश थे, लेकिन थोड़ी दिक्कत आई आरबीआई के जो नए गाइडलाइंस आए थे 125% वाले, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली पूरे सेक्टर में। और अब वापस से जब आरबीआई ने वापस 100% कर दिया है तो थोड़ी सी वहाँ बेहतर स्थिति नजर आ रही है। और सबसे अच्छी बात है कि वैल्यूएशन करेक्शन के बाद बहुत अच्छे हो गए। कुछ एक स्टॉक जो हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड कर रखे हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट नेम तो बजाज फिनसर्व का ही आता है, क्योंकि न केवल वो बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, बल्कि अब तो 100% करके दोनों इंश्योरेंस वेंचर्स में भी हो गए हैं। उनकी खुद की एनआईएम्स अच्छी है, उनके एसेट क्वालिटी अच्छे है। उसके अलावा अगर कहा जाए तो हमारा जो रिकमेंडेशन कह लीजिए या कवरेज कह लीजिए, वो जियो फाइनेंशियल पर है, पूनावाला पे है। तो ये 2 कंपनियां हैं जो हमने लगातार हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड करी है। और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में कहा जाए तो सबसे सस्ती कंपनी हमें इस पूरे स्पेस में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की लगती है, जो कि प्राइस टू बुक पे देख लीजिए या डिविडेंड के हिसाब से देख लीजिए या अपनी एलआईसी की पेरेंटेज के हिसाब से देख लीजिए, और जिस तरह से बढ़त उनकी एडवांसेस और में हुई है, उसे देखते हुए मुझे लगता है बहुत ही अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहे। ओके, यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एक बार एचपीसीएल लेकर आइए ज़रा वापस स्क्रीन पर। और तेज़ी बढ़ रही है इनफैक्ट। जब हमने बात की थी उसके बाद से यहाँ पर और तेज़ी ने तूल ही पकड़ा है यहाँ पर। हाँ, ये राजेश जी की ट्रेड भी थी यहाँ पर। और अब मैं राजेश अग्रवाल जी के पास जाता हूँ। राजेश सतपुत जी की ट्रेड तो ग्रिप में है। राजेश अग्रवाल जी, अब क्रूड बढ़ रहा है लेकिन फिर भी स्टॉक्स चल रहे हैं। क्लियरली मार्केट कुछ सेंस कर रहा है यहाँ पर कि शायद वो कॉम्पनसेशन आ जाए, ना भी आए तो भी क्या इन स्टॉक्स को अब इन करंट लेवल पे बाय करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर आप देखो तो हालिया में क्रूड की बढ़त हुई है, ये अपनी जगह सही है। लेकिन अगर आप ऊपर के लेवल से देखो तो क्रूड बहुत ज़्यादा करेक्ट कर चुका है। $70 के आस-पास मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो ओएमसी कंपनीज़ को, बल्कि इनको तो फ़ायदा है उससे। दूसरी अगर आप देखो तो इनके डिविडेंड्स अच्छे आते हैं। गवर्नमेंट से जो अभी कुछ आने की संभावनाएँ बाज़ार में बन रही है, वो अपनी जगह है। और इस वक़्त जो ओपेक की जो मीटिंग हुई, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कट नहीं किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि ओएमसी एक बहुत स्वीट स्पॉट में है। इसमें ख़ास हमारी पसंद की बात की जाए तो आईओसी, जिसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी बैठ रही है, वहाँ ध्यान देना चाहिए। इवन बीपीसीएल अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चेन्नई पेट्रो हमें अच्छा लग रहा है। स्टॉक्स की बात करते हैं यहाँ पर। आईटी में शानदार तेज़ी इस समय, मिड कैप आईटी में एम्फेसिस लेकर आइए एक बार ज़रा। राजेश अग्रवाल जी, एम्फेसिस देखिए आप, क्लियरली सबसे ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक आईटी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इसका बीएफएसआई स्पेस में। क्या व्यू होगा आपका? देखिए, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भले हो, बट अगर आईटी में इस वक़्त एक्सपोज़र लेना हो तो मैं नहीं समझता कि एम्फैसिस में मध्यम से लंबी अवधि के लिए इस वक़्त अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि इससे बेहतर स्थिति में आपको
फ्रंट लाइन के जो लार्ज कैप नेम्स है, फिर वो चाहे इन्फोसिस हो या टीसीएस हो, इवन एचसीएल टेक ज़्यादा बेहतर बैठते हैं। या इवन मिड कैप की अगर बात की जाए तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन है या परसिस्टेंट है, वहाँ ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आती है बनिस्पत की एम्फैसिस। आज जिस तरह की बढ़त हुई है, कह सकते हैं कि थोड़ा-सा बाउंस बैक आ रहा है या बॉटम फिशिंग चल रही होगी, लेकिन निवेश के लिए मैं उन काउंटर्स को ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। ठीक है, तो ये फिलहाल रणनीति आईटी स्टॉक्स के ऊपर और वो कह रहे हैं फ्रीज हो मानस फ्रीज हो गए हैं यहाँ पर राजेश अग्रवाल जी, आपको पसंद है एसआरएफ? बिल्कुल, जिस तरीके की प्रोडक्ट प्रोफ़ाइल है, खाली केमिकल्स के अलावा भी इनमें कई प्रोडक्ट्स हैं और ख़ास करके जिस तरीक़े से रेफ्रिजरेंट गैस वग़ैरह बना रहे हैं, मुझे लगता है ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। अभी यतिन ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, इसमें एक कंपनी मैं और ऐड करना चाहूँगा एमी ऑर्गेनिक्स का, जो कि मुझे लगता है अच्छी अच्छी अपसाइड दे सकता है। मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। बताइए राजेश अग्रवाल जी, आपका मिड कैप फंडा? जी, वैसे तो मैं बीएसई देना चाहता था, बट अब चूँकि मानस ने दे दिया है, तो आईटीसी होटल्स के साथ जाना चाहूँगा। एक बहुत ही पुराना रेप्यूटेड हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है भारत का और पैन इंडिया प्रेज़ेंस है। अक्टूबर के अंत में अगर देखेंगे तो 140 प्रॉपर्टी थी, जिनकी इनका टारगेट 200 प्रॉपर्टीज़ की है, 90 डेस्टिनेशंस पे है। इस वक़्त 13,000 रूम काउंट है इनके और कंपनी की जो बयान आया उसके हिसाब से करीब-करीब 20% इन्वेंटरी ऐसी है जहाँ 75% ऑक्यूपेंसी लेवल्स है और इसको और भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नए होटल्स खोल रहे हैं, ब्रांड अच्छा है और प्राइस सभी प्राइस पॉकेट्स पे ये कैटर कर रहे हैं। इंडस्ट्री डायनामिक्स बहुत फ़ेवरेबल है और जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो एसेट लाइट मोड में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। डेट फ्री कंपनी है और एक बहुत अच्छे ग्रुप आईटीसी को बिलॉन्ग करती है। तो यहाँ एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। अच्छी से मेरा मतलब है कम से कम 25-30% की बढ़त आगे आने वाले 1 से डेढ़ साल में हो सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक ठीक है, तो फिलहाल आईटीसी होटल मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी के पिक अच्छी खासी तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और को मिल रहा है। इनफैक्ट आप देखें तो पीएसयूज़ स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। पावर पैक से आप बात कर लें, एनटीपीसी, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी, इनफैक्ट डिफेंस पैक से अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। राजेश अग्रवाल जी, पीएसयूज़ अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो एक सेक्टर ये पावर सेक्टर और दूसरा डिफेंस सेक्टर, कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है फिलहाल? देखिए, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। पावर की जब हमने बात करी तो थोड़ी देर पहले हमने एनटीपीसी दिया था। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है अभी मार्च आधा ही हुआ है और कलकत्ता की खास बात की जाए तो 37-38 डिग्री का टेम्परेचर दिखाने लगा है। तो इस हिसाब से लगता है कि पावर डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आईआईपी के जो डेटा है, वहाँ भी दिखा रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी हुई है, खास करके माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहाँ भी पावर की डिमांड बढ़ने वाली है। तो पावर की डिमांड बढ़ने वाली है, पावर सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है और इस लिहाज से हमने एनटीपीसी दिया था। दूसरी पसंद हमारी सीईएससी की रहेगी, जो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत बेहतर पड़ता है। अब आते हैं डिफेंस पे, तो डिफेंस में जिस तरीके की मार पड़ी पिछले 6 महीने में डिफेंस स्टॉक्स में, अगर आप देखो तो बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो आधे-आधे ऊपर के लेवल से लगभग 50% तक टूट चुके हैं। तो बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो अब थोड़े-से लेने की हालात में आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखे जाएँ तो भारत डायनामिक्स का ले लीजिए या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ले लीजिए, बीईएल का ले लीजिए। लेकिन इन सब चीज़ों में हमें सबसे बेहतर जो लग रहा है वो इस वक़्त बीईएमएल का है, जो न केवल डिफेंस में बल्कि माइनिंग में, मेट्रो कोचेज़ में भी है और तीनों ही सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। डिमांड अच्छी बनी हुई है, ऑर्डर बुक बहुत शानदार है और ऊपर के लेवल से देखेंगे तो बहुत अच्छा करेक्शन कर चुके हैं। मुझे लगता है बीएमएल पे खास ध्यान देना चाहिए। खास ध्यान रहना चाहिए और राजेश अग्रवाल जी ने गर्मी की बात छेड़ी ही है, तो अब इसी विषय पर रहते हैं और इसी की बात करते हैं। देखिए, देश भर में तापमान सही पूरा एक वैरायटी ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो दीपाली ने गिना दिए यहाँ पर। चलिए इनमें से एक पिक कर लेते हैं और उसकी बात करते हैं यहाँ पर इस समय। वोल्टास वोल्टास में काफ़ी बड़ा मूव है, लेकिन आज करेक्शन है यहाँ पर 2.5% के करीब। राजेश अग्रवाल जी, कलकत्ता में भी भयंकर गर्मी तो पड़ी रही है, लेकिन अगर इनमें से चुनना हो कोई स्टॉक तो कौन सा होगा? वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी? वोल्टास के साथ जाना चाहूँगा। टाटा का ब्रांड, अच्छी खासी ऑर्डर बुक, न केवल एसी में बल्कि ईपीसी बिज़नेस पे भी है। अच्छा खासा बिज़नेस इनके यूएई से भी आता है
थोड़ा करेक्शन इस वक्त इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में अच्छी खासी बढ़त दिखाई थी स्टॉक में, इस वजह से थोड़ा-सा कूल ऑफ हो रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन ₹1800 के टारगेट इसे आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल हो सकते हैं। नंबर्स बहुत अच्छे आने की उम्मीद है और इस पूरी गुर्मी गर्मी के माहौल का जो दीपाली ने अभी डिस्कस किया, उस हिसाब से कहा जाए तो दूसरी पिक हमारी वरुण बेवरेजेस की रहेगी, जो केवल न केवल भारत में बल्कि अगर आप देखो तो श्रीलंका में भी अपना काम कर रही है और भी कई नेपाल जैसे देशों में कर रही है और यूएस से बाहर अगर कहा जाए तो पेप्सी की सबसे बड़ी बॉटलिंग प्लांट है और न केवल कार्बोनेटेड बल्कि नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में भी अच्छी खासी बढ़त बना रही है। तो ये 2 पिक्स हमारी ये गर्मी को देखते हुए रहेगी, वोल्टास और वरुण बेवरेजेस। वोल्टास और वरुण बेवरेजेस। चलिए, ये जो आप फ्लैश देख रहे हैं, फरवरी 2021 के बाद सबसे बड़ी वीकली तेज़ी। फरवरी 2021 खैर वो समय था जब कोविड का समय था, तो उस वजह से मार्केट में काफ़ी इस तरीके के मूव आते थे, लेकिन 4 साल की सबसे बड़ी निफ्टी की वीकली तेज़ी है और इस हफ्ते हम मेरे ख्याल से निफ्टी पर 4.5% के गेंस के साथ बंद हो रहे हैं। तो उस हिसाब से एक बहुत ही शानदार मार्केट के लिए हफ्ता। चलिए राजेश जी, आपके पास भी कोई स्टॉक है मंडे के लिए? देखिए मंडे तो नहीं बट थोड़ी-सी मध्यम अवधि के लिए कहा जाए तो मैं लार्सन के साथ जाना चाहूँगा। 2024 में अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया, मात्र 3-4% की बढ़त हुई थी। लेकिन ऑर्डर बुक बहुत शानदार है, 5,64,000 करोड़ का, 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्डर्स अगर आप देखें तो 42% की ऑर्डर बुक जो है इंटरनेशनल ऑर्डर्स है और उस इंटरनेशनल ऑर्डर बुक की 85% मिडल ईस्ट से आती है। कंपनी का फोकस हाइड्रोजन पे, डेटा सेंटर्स पे बड़े एक्सपेंशन की बात हो रही है, अच्छी ग्रोथ की बात हो रही है, खास करके माइनिंग वगैरह सेक्टर से। मुझे लगता है ये स्टॉक अब तैयार है एक अच्छा रिटर्न देने के लिए। यहाँ पे निवेश की सलाह रहेगी। कम रही है। राजेश जी बताइए, वीकेंड पे क्या देखें? वीकेंड पे 2 बहुत शानदार ऑप्शंस है आपके पास। एक तो अनोरा है, जिसे ऑस्कर में 5 ऑस्कर मिले हैं और जो टाइटल रोल कर रही है मिकी मेडिसन, उसे तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। एक कॉमेडी ड्रामा है, जो कि मुझे लगता है कि वो अच्छा हो सकता है। दूसरे अगर वेब सीरीज़ की बातचीत की जाए तो नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज़ आ रही है, खाकी द बंगाल चैप्टर। इसमें अगर कहा जाए तो हमारे बंगाली फ़िल्म इंडस्ट्री के जितने भी टॉप के आर्टिस्ट हैं, फिर वो चाहे जीत हो, प्रसेनजीत चटर्जी हो, शाश्वता चैटर्जी हो, प्रेमलता हो, ऋत्विक भौमिक हो, सारे उसमें हैं। एक तरीके से मल्टी स्टारर वेब सीरीज़ है और बहुत अच्छी स्टार कास्ट है। हालाँकि स्टोरी लाइन जिस तरीक़े से खाकी द बिहार चैप्टर आया था, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि पूरी-पूरी मसाला वेब सीरीज़ होगी, लेकिन इस कास्टिंग को देखते हुए इस वेब सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखना चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कि ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिन लोगों को बंगाली आती है, उसे बंगाली वर्ज़न ही देखना चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप ज़रूर हिंदी में देख सकते हो, बट अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो इसे बंगाली वर्ज़न में भी देख सकते हो। इसके अलावा एक वेब सीरीज़, छोटी वेब सीरीज़ है लूट कांड है, कुछ 2-3 मलयालम और तेलुगु वेब सीरीज़ है। एक स्काई फ़ोर्स है जो अक्षय कुमार की मूवी है, थिएटर में रिलीज़ हुई थी, वो इस बार ओटीटी पे रिलीज़ हो रही है। वैसी कुछ ऑप्शन है नहीं, मुझे लगता है कि अनोरा और खाकी ये 2 है जो लाइमलाइट में रहेंगे। बिल्कुल, तो ये कुछ आपको ध्यान में रखना है। इनफैक्ट जहां हम आपके सवालों को एड्रेस करेंगे। चलिए इस फिलहाल इस शो से इतना ही और सीधे अब मुलाकात होगी गुरुकुल में। सैटरडे संडे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आपको, साथ ही सोमवार को मॉर्निंग शोज में। तब तक के लिए देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।